हेलो फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ है फॉर आईटीआई डिप्लोमा और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कितनी वैकेंसीज़ है, एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, लास्ट डेट क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की। इसमें जो अब वैकेंसीज निकली है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है और 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सटेंड भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो वैकेंसीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वो है टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ है, साइंटिफिक असिस्टेंट्स की वैकेंसीज़ है एंड जूनियर आर्टिशियन की वैकेंसीज़ है। उसमें से जो पहले 8 वैकेंसीज़ है, मतलब 8 पोस्ट है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है और 9 to 13 पोस्ट तक जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और 14 to 17 तक आईटीआई होल्डर्स के लिए आईटीआई होल्डर्स के लिए। जो पहले 8 पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, उसके लोकेशंस और नंबर ऑफ पोस्ट और अपर एज लिमिट और कितनी सैलरी मिलेगी पूरी इन्फॉर्मेशन है। टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैगा, तारापुर, कोटा, हैदराबाद, ये पूरे मुंबई, पूरी इन्फॉर्मेशन पूरे जगह वैकेंसीज़ है। वो वैकेंसीज़ वो ओबीसी यूआर उस हिसाब से निकली है, एससी यूआर जैसे जैसे वैकेंसी है कास्ट के हिसाब से वैकेंसीज निकली है। जो एज लिमिट है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल ऑफिसर्स की 30 ईयर्स है और जो उनको सैलरी मिलेगी वो सैलरी है 23,000 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी है वो इंजीनियरिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 60% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट एंड 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके लिए। उसके बाद जो 9th पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट, उसके लिए जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, उसके लिए भी 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए और वो एज लिमिट है 25 ईयर्स और सैलरी मिलेगी 19,864 पर मंथ मिलेगी। वो भी वैकेंसीज काकरापुर, मुंबई सब जगह निकली है। जो 14 से 70 पोस्ट डिप्लोमा आईटीआई होल्डर्स के लिए है, उसके लिए भी 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए और जो एज लिमिट है 25 ईयर्स है और सैलरी मिलेगी 18,070। अब नीचे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दिया है। टेक्निकल ऑफिसर्स मतलब पहली पोस्ट से 8 पोस्ट तक का जो टेक्निकल ऑफिसर है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पूरे इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। वो भी दिया है उन्हें कौन सी फील्ड में चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स, कंट्रोल पैनल्स, कंप्यूटर सिस्टम्स। इसमें टेक्निकल ऑफिसर्स 2 वो सब एक्सपीरियंस किस में चाहिए, एक्सपीरियंस बदला है सिर्फ, बाकी 1 ईयर बाकी 60% मार्क्स चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। उसके बाद जो 9th पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट, वो डिप्लोमा होल्डर चाहिए, डिप्लोमा होल्डर और 60% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए। और जो 14th पोस्ट है जूनियर आर्टिशियन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वो आईटीआई चाहिए, 2 ईयर आईटीआई इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंटेशन, रेडियो, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, फील्ड ऑफ टेस्टिंग, मेंटेनेंस, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन, इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। आप जब फॉर्म भरोगे, फॉर्म फिल करने के बाद आप वो जो उनका जो सिलेक्शन है बेसिस ऑन आपके एग्रीगेट मार्क्स के, एजुकेशनल आपके मार्क्स कितने पड़े उस पर वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद जो पोस्ट नंबर 1 to 8 है, मतलब इंजीनियरिंग पर जो पोस्ट है डिग्री पर, बीई बीटेक पर, उसके लिए वर्चुअल इंटरव्यू होगा और एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा।
पोस्ट नंबर 9 to 17 मतलब डिप्लो होल्डर और ITI के लिए मार्क्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, और उसके बाद उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और रिलेटिव एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा। उसके अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसके लिए एज रिलैक्सेशन भी है, जो 5 years फॉर SC/ST और 3 year फॉर OBC है। OBC है। इसके अलावा आपको अप्लाई करने के लिए www.ecil.co.in इस वेबसाइट पे जाके आपको करियर ऑप्शन चूज करके ई रिक्रूटमेंट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं पूरा। इसके लिए कोई फ़ी भी नहीं है, फॉर्म फ़ी नहीं है, फॉर्म फ़ी ज़ीरो है। इम्पॉर्टेंट डेट्स है 19/10/2020 से फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा। लास्ट डेट है 2 नवंबर 2020 लास्ट डेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।